नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2019 टीयर 1 के 19 मार्च के थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस के, जिसमें हम करेंगे सारे 25 क्वेश्चंस। और जब हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर चुके होंगे, सारे शिफ्ट का सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम करेंगे टॉपिक वाइज, जैसे कि CGL में किया था, जैसे CPO में किया था, जैसे CGL 18 में किया था, CPO 18 में सब में जैसे करा था वैसे हम टॉपिक वाइज करेंगे। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा और कॉन्सेप्ट भी बूस्टर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें भेज सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमें DI से दिख रहा है। कहा गया गिवन पाई चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाई ए स्टूडेंट इन डिग्रीज। ध्यान से देखिएगा, डिग्री में दिया गया। ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको मैथ्स में 80 डिग्री ऐसे डिग्री में दिया गया। कहा गया इफ टोटल मार्क्स आर 720, यानी कि आपको दिया गया टोटल मार्क्स यानी 360 डिग्री बराबर 720 नंबर दिया गया है आपको। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया, उस पर आइए। कहा गया देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स। यानी इंग्लिश में जो मार्क्स मिले हैं वो मैथ्स का कितना परसेंटेज है। तो इंग्लिश में कितने मिले हैं, इंग्लिश में आप देख पा रहे होंगे 60 अंश मिले हैं। और मैथ में कितने मिले हैं, मैथ में मिले हैं 80 अंश। तो 60 जो है वो 80 का कितना परसेंटेज है, 75%। काम खत्म हो गया। कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 8000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। कहा गया कि अगर 8,000 रुपये को एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे इन्वेस्ट किया जाए तो वार्षिक ब्याज की दर हो तो और अर्धवार्षिक ब्याज की दर हो तो उसका अंतर क्या होगा। देखिएगा, अगर अर्धवार्षिक ब्याज की दर है 5%, 5% 2 सालों के, मतलब 2 बार लगेगा। और आपको पता है वार्षिक 10% लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सक्सेसिव होता है, यानी 5% की वृद्धि प्लस 5% की वृद्धि, और मतलब 5% की रिजल्टेंट। तो 5×5 = 10 प्लस 5×5/100 यानी 0.25%, यानी कि 10.25% हाफ ईयरली में मिल रहा है और ईयरली में 10% मिल रहा है। तो अंतर कितना आएगा, 0.25% का। और 0.25% 8,000 का हो कितना जाएगा, 80 × 0.25 यानी 80 × 1/4 यानी 20 रुपये। ऐसे भी कर सकते थे, या आपको दिया गया प्रिंसिपल दिया गया था और 2 टर्म के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले साल के लिए अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से और 2 साल के लिए साधारण ब्याज, क्योंकि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी साधारण ब्याज होता है। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से और 2 साल के लिए साधारण ब्याज 5% की दर से। इसका अंतर क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होता है P×R/100 का होल स्क्वायर, यानी P×R 5/100 100 का होल स्क्वायर। तो 5/100 1/20, 1/20 का स्क्वायर 1/400, ये 2 जीरो कटेगा, 4 से भाग करेंगे 20 आंसर आ जाएगा। कहा गया अंडर रूट में cos x -1 अपॉन cos x +1। अब आप क्या काम करिए, एक रूट में लिखिए और गुणा कर दीजिए cos x -1 से। तो cos x -1 से ऊपर गुणा होगा तो cos x -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे a + b × a - b, a² - b² यानी cos x² x -1, और cos x² x -1 cot स्क्वायर x होता है। तो ये हो गया आपका, इसका वर्गमूल निकल आएगा cos x -1, और यहाँ पे cot स्क्वायर x का वर्गमूल निकलेगा cot x। यानी आपका हो गया कि cos x अपॉन cot x यानी 1/sin x अपॉन cos x अपॉन sin x और -1/cot x tan x हो गया। यानी आपका sin x कट गया, 1/cos x sec x हो गया और -tan x। तो आपका आंसर हो गया sec x - tan x। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, करना चाहे कर ले। कहा गया x sin 30 × cos 60 = sin 45 × cos 45। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा x × sin 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 = sin 45 1/√2 × cos 45 1/√2, √2 ये 2 कट गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई। कहा गया ये सम ऑफ 1260 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रवि एंड मोहन। रवि और मोहन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रवि को 5 मिलता है, मोहन को 4 मिलता है। कहा गया रवि और मोहन का शेयर निकालिए। अब आपको पता है अगर टोटल अमाउंट 5 4 9 होता तो 9 बराबर आपको दिया गया 1260, यानी 1 बराबर दिया गया है 140। यानी रवि का कितना हो जाएगा, 5 × 140 700,
मोहन का कितना हो जाएगा 4 गुणे 140 560। वही प्रश्न है DI का पहला वाला, कहेंगे इफ टोटल मार्क्स आर 720 देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स। केमिस्ट्री कहाँ पे है ये, बायोलॉजी कहाँ पे है ये, और मैथ्स कहाँ पे है ये, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 55 और 45 100 और 80 180 अंश। आपको पता है पूरा 360 अंश है, 180 अंश इन्हीं 3 सब्जेक्ट में मिल गया, यानी कि कितना 50%। ठीक है। कहा गया द मार्केट प्राइस ऑफ ए टॉयज 450 आफ्टर सर्टेन डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉयज 405। 405 रुपये में बिक जाता है 450 वाली चीज़, कितने की छूट आती है 45 रुपये। 45 रुपये 450 का कितना परसेंट है 10%। कहा गया रवि कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days, मोहन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 9 days। कहा गया हाउ मेनी डेज रवि एंड मोहन टुगेदर, 6 9 54 बटे 6 9 15, 3 बचे 15, 3 18 54, 5 3 15, 3 बटे 5 आंसर आ गया। कहा गया विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और 11। आप सबसे पहले 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। 9 8 17 1 18, 8 2 10, 8 9 17 1 18, 8 7 15 1 16। अब 2 ऑप्शन बचे। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, तो 8 0 1, 8 1 9 हो गया। देखिए 8 0 और 1 9 हो गया, और 0 9 9 हो गया, घटाएंगे 0, ये 11 के टेबल का 11 से भी कटेगा। कहा गया ये कार कवर्स 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 20 30 एंड 40 एंड 30 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस सबको जोड़ लो, 15 20 35 और 30 कितना हो गया 65 और 12 77। आपको कहा गया 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं, यानी 3/4 घंटे इधर लग गए, प्लस 20 किलोमीटर 30 की स्पीड से यानी 2/3 घंटे इधर लग गए, प्लस 30 किलोमीटर 40 की स्पीड से 3/4 घंटे इधर लग गए, प्लस 12 किलोमीटर 30 की स्पीड से यानी कि 2/5 घंटे इधर लग गए। अब बराबर कर लो, 3/4 प्लस 3/4, ये 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो, यानी ये हो गया 77/3, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 30 बटे, ये आपका हो गया यहाँ पे 10 से गुणा ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 14 से गुणा ये 28 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा ये आपका 6 हो जाएगा। सही कर रहे हैं, एक बार देखिए, यहाँ पे 10 से गुणा 20 हो गया, यहाँ पे 14 से गुणा होगा, है ना 14, अच्छा एलसीएम 30 है, यहाँ पे 1 मिनट हमने गलत कर दिया, एलसीएम 30 लिया तो यहाँ पे 10 से गुणा होगा ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 6 से गुणा होगा ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 15 से गुणा होगा ये 45 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 77/45, 20 65 12 77/30, ये कट गया, 30 ऊपर चला जाएगा। कहा गया सोहन परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर एंड सोल्ड इट फॉर 28,000 thus gaining a 12% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। कहा गया फाइंड द प्राइस ऑफ द स्कूटर। कहा गया 28,000 का बेचता है, 12% का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। अच्छा देखो 28,000 रुपये का बेचता है, ठीक है, यानी कि अगर वो CPU उसका इतना रहा हो तो इसके कितने लाभ पे बेचता है 112% पे, यानी 28/25 पे बेचता है। 28 बराबर 28,000, 25 बराबर 25, यानी CP कितना हो गया 25,000। A बराबर समथिंग दिया गया है तो आपसे A - 1/A की वैल्यू पूछी गई, यानी आपसे पूछा गया x - 1 अपॉन x + 1 माइनस x + 1 अपॉन x - 1। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो गया x - 1 का होल स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x - 1 इंटू x + 1 x स्क्वायर माइनस। आपको पता है a - b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर -4a भी होता है, यानी -4 इंटू x इंटू 1 यानी -4x अपॉन x स्क्वायर -1, ये आपका आंसर हो गया। कहा गया इफ द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल बी 130 डिग्री, एक सर्कल है जिसके 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 अंश है, यानी इस तरह से कुछ कोण बना है 130 अंश, ठीक है। कहा गया देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ देयर रेडियाई इज, यानी कि आपको बताना है कि अगर इस पे और इस पे एक मिनट, इस पे और इस पे टेंजेंट खींची जाए तो इसकी लंबाई क्या होगी, मतलब इसकी यहाँ कोण कितना बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये आपका 65 हो गया, ये 90, ये 65 है, ये 90, इन दोनों को मिलके 90 होना पड़ेगा, यानी अगर ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा 25। सिमिलरली ये भी 25 25 25 50। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर इस जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण 130 है तो यहाँ पे बना कोण कितना हो जाएगा 180 - 130 यानी 50। क्यों, क्योंकि ये
90 हो गए, तो ये 180 हो गया और ये क्वाड्रिलेटरल है तो इन आमने सामने के कोणों का योग भी 180 होना पड़ेगा। कहा गया इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। जानते हो रात के कितने बज रहे हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? 3:14। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। कहा गया बी ए सी बराबर 50 अंश, बी ए सी बराबर 50 अंश, ये भुजा बराबर इसके है। अब अगर ये भुजा बराबर है तो ये कितना हो जाएगा? 65, ये भी 65, क्योंकि सामने के कोण भी बराबर होंगे। कहा गया इफ टोटल मार्क्स आर 720 देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स आर। आपको मैंने बताया था 360 अंश बराबर 720, यानी 1 डिग्री बराबर 2 मार्क्स हैं। अब आपसे पूछा क्या गया मैथमेटिक्स में कितने हैं? मैथमेटिक्स में कितने हैं? 80 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 2 मार्क्स, 80 डिग्री कितना हो जाएगा? 160 मार्क्स। x माइनस 1/x 13, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 2, 169, 2 171। कहा गया इन ए सर्किल सेंटर एट ओ, ए बी इज अ क्वाड एंड सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी। ए बी एक जीवा है, ओ केंद्र है और सी कोई पॉइंट है, इस प्रकार से कि ओ सी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, ओ सी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब कहा गया इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 16, यानी ये 8 हो गया, ओ सी बराबर 6, ओ सी 6 हो गया तो ये 10 हो गया, यही पूछा गया था। ये लो वॉल्यूम एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया गया? 343, यानी कि अगर एज यानी किनारा ए हो तो वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब बराबर 343, यानी कि 7 का क्यूब, ए बराबर 7। मेरा मन कर रहा है ये 12-13 मिनट में ख़त्म कर दूं, करते भी हैं। देखो इसको सॉल्व करना है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट में आना है। 9 दूनी 18, 18 में से 7 दूनी मतलब 7 दूनी 14, 18 में से 2 घटेगा 16 हो गया। 44 में 4 से भाग करेंगे 11 प्लस 16 प्लस 10, ये बच रहा है 11 16 27 10 37, 37 में 7 जुड़ेगा 44। कहा गया द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस 29 लिखा रहने दीजिए, कॉसेक 61 को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 माइनस 29, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, यानी ये सेक 29 लिखा हुआ इंटू tan 45 प्लस 2 साइन 35। सेक 55 को क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस 35, यानी कॉसेक 35 लिखा है, साइन 35 कॉसेक, ऐसे ही ये कट गया, अपॉन 3 साइन स्क्वायर, 3 कॉमन ले लो, ये साइन स्क्वायर 42 लिखा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर 48 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 42, और साइन 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा? कॉस 42 उसका स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर 42। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 1 अपॉन 3, ये 1 प्लस 2, यहाँ पे 2 है ना, 1 प्लस 2 अपॉन 3, यानी कि 3/3 1 हो गया आंसर। कहा गया मोहन फिनिशेज अ जर्नी बाई स्कूटर इन 5 hours। ही ट्रेवल्स द फर्स्ट ऑफ द जर्नी एट 30 km/h एंड सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी एट 20 km/h। द डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम। हम मान लेते हैं 2x टोटल जर्नी, मतलब 2x टोटल जर्नी की लंबाई है, तो x को वो जाता है 30 के स्पीड से और x को जाता है वो 20 के स्पीड से, टोटल 5 घंटे लगते हैं। एलसीएम ले लो, यानी कि 60 हो जाएगा एलसीएम, तो 2 से यहाँ गुड़ा, 3 से यहाँ गुड़ा, 2x प्लस 3x बराबर, ये 2x प्लस 3x बाई 60 बराबर 5, यानी कि 5x बटे 60 बराबर 5, यानी x बराबर कितना हो गया? 60। x 60 है, हमने 2x टोटल जर्नी मानी थी, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर। कहा गया कि अगर प्रत्येक किनारे को किसी आयत के लंबाई चौड़ाई दोनों को 10-10% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? आपको पता है 10% 10% सक्सेसिव इनक्रीज, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, यानी 1%, टोटल 21%। कहा गया इफ द टोटल मार्क्स आर 720 द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन 50 80 130 और 70 200 डिग्री, इसका और किसका अंतर निकालना है? टोटल मार्क्स इन केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, देखिए केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, तो 55 45 100 और 60 160 घटा दीजिए, यानी ये हो गया 40 डिग्री। और आपको पता है 1 डिग्री बराबर 2 मार्क्स, तो 40 डिग्री बराबर 80 मार्क्स, 80 मार्क्स हो गया। ये प्रश्न थोड़ा इस शिफ्ट में एक प्रश्न है जिसमें थोड़ा सा दम है। कहा गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 के 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से? x माइनस 1 x माइनस 2। कैसे होता है मैंने कई वीडियोज़ में बताया फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है, कि 2 कम 2 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पे
3 है, तो आप कहेंगे 2 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लिख लेंगे। पहले में x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बचेगा, दूसरे में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, तो फिर x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब अगर ये संख्या x माइनस 1 एक्स माइनस 2 से डिविजिबल है, यानी x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 रखने पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और x बराबर 2 रखने पे भी इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो x बराबर 1 रखिए, यानी 1 माइनस 6 प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर 5 दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले a प्लस बी बराबर 5 आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप देखिए a और b की जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो कहाँ पे सेटिस्फाई करें। यहाँ पे a प्लस बी करेंगे माइनस 17 ये खत्म हो गया, यहाँ पे a प्लस बी करेंगे माइनस 5 ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे करेंगे a प्लस बी 17 आ गया ये भी खत्म, केवल एक ऑप्शन में है सेटिस्फाई। अब मान लो एक ऑप्शन और दिया गया होता जहाँ पे a प्लस बी 5 होता तब a मतलब x बराबर 2 भी रख के चेक कर लेते, तो हो जाता 8 माइनस 24 प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी हो जाता 2a प्लस बी बराबर 16, ये तो हो जाता है। अब यहाँ a प्लस बी बराबर 5, 2a प्लस बी बराबर 16, यानी a बराबर हो जाता 11 और b बराबर तब हो जाता -6। यही आपका आंसर हो जाता है। कहा गया द मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ट्वाइस वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 60 डिग्री, द ट्राइंगल इज। कहा गया कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल का, यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी हम इसको लेते हैं, इसका 2 गुना है, यानी अगर ये 2 थीटा है, मतलब ये थीटा है तो ये 2 थीटा। और कहा गया अपोजिट जो दूसरा वाला अपोजिट एंगल है वो 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री है। तो आपसे कहा गया ट्राइंगल कैसा होगा। अब आपसे कहा गया आपको पता जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी ये वाला कोण, ये इन दोनों कोणों के यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 60, यानी थीटा इज इक्वल टू 60। थीटा 60 हो गया, यानी ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। और अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों, 60 अंश के हों, मतलब बराबर होंगे तो 60 ही अंश के होंगे, तो कैसे ट्रायंगल होता है, समबाहु या इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये थे 25 मौजूद प्रश्न जो आप सोते हुए भी कर सकते हैं, सोते हुए वीडियो देख के भी कर सकते थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर ये नहीं समझ आया तो डंडे से मार खाना, ठीक है। और वीडियो को ये लाइक कर देना, क्योंकि इसमें एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आप ना समझ पाओ, तो वीडियो को लाइक होना चाहिए, जितने लोग देखो सारे लाइक। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे शिफ्ट के सोल्यूशंस यहीं पे मिलेंगे आपको, और पूरे यूट्यूब पे ढूंढ डालना, किसी ने करवाया होगा तो बताना। और मैं ये एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे अच्छा लगे। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से। फिर बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल एग्जाम्स, वंदे मातरम, जय हिंद।